आप अपनी ऑडियंस को रीटारगेट करना चाहते हो? वो ऑडियंस जो आपकी वेबसाइट पे आ चुकी है या फिर आपके सोशल मीडिया पेज जैसे कि फेसबुक पेज या फिर इंस्टाग्राम या फिर मैसेंजर, ये सारे प्लेटफ़ॉर्म पे आई हुई है और उन्हें आप रीटारगेट करना चाहते हो। गाइज़, क्या आप उनको रीडायरेक्ट करके आप उनको कन्वर्ट करना चाहते हो या फिर अपने सेल्स को इंक्रीज़ करना चाहते हो? उसके लिए गाइज़ आपको सबसे पहले फेसबुक कैंपेन में रन करनी पड़ेगी कैंपेन्स। सो गाइज़, रीटारगेट करने के लिए आपको बनानी पड़ेगी कस्टम ऑडियंस। अब ये कस्टम ऑडियंस कैसे बनती है? लेट्स सी। गाइज़, आपको यहाँ पर एड मैनेजर पे आ जाना है और एड मैनेजर पे आने के बाद मेक श्योर आपने इसके पहले कैंपेन चलाया है और वो कैंपेन या तो आपकी फेसबुक पेज पे चली है या फिर इंस्टाग्राम पेज पे चली है या फिर वेबसाइट पे आपने उन सारे ट्रैफिक को लेकर आया है। मतलब कैंपेन चली है तो आपने वो सारे ऑडियंस को लेकर आया है, राइट, रीडायरेक्ट किया हुआ है अपने वेबसाइट पे। अगर वो वेबसाइट से इंगेज हुए हुए हैं तो ही जाकर कस्टम ऑडियंस बनेगी और उसके पहले आपकी उस वेबसाइट से पिक्सल इंटीग्रेट होना चाहिए। जैसे कि मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बताया हुआ है कि आप कैसे पिक्सल सेटअप करोगे, यानी कि इसमें आपने इवेंट मैनेजर का वो पूरा सेटअप किया हुआ है। पिक्सल ऐड करने के साथ साथ आपने इवेंट भी सेटअप किया हुआ है। मेक श्योर आपको पता होगा इवेंट सेटअप क्या होता है। इवेंट सेटअप यानी कि एक्शंस, जो वेबसाइट में ऑडियंस आती है उसमें जो एक्शंस होते हैं, वो बटन्स पे क्लिक करते हैं या फिर कोई लिंक्स पे क्लिक करते हैं, वो होती है एक्शन। तो उसको बोलते हैं इवेंट सेटअप। ओके, तो मेक श्योर आपने वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर रखी हैं। आपने कैंपेन रन किया हुआ है। कैंपेन रन करने के साथ साथ अपने पिक्सल भी इंटीग्रेट किया हुआ है अपनी वेबसाइट के साथ। ठीक है, मेक श्योर आपने ये दोनों काम कर चुके हैं। उसके बाद ही आप कस्टम ऑडियंस बनाओगे तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज कस्टम ऑडियंस बनाओगे, बना तो लोगे बट वहाँ पे ऑडियंस ही नहीं होगी। ऑडियंस नहीं होगी तो आप रीडायरेक्ट कहाँ से करोगे? और एक अच्छी खासी कस्टम ऑडियंस बनाने के लिए आपको थाउज़ेंड से अबव ऑडियंस होनी चाहिए। लगभग 5,000, 10,000, 50,000, लाख ऑडियंस अगर आपके पास होती है, तो वो कस्टम ऑडियंस बनाने में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और उन्हीं ऑडियंस को आप बार-बार रीटारगेट कर सकते हो। लाइक जब भी आपको लाइक 2 से 3 बार रीटारगेट कर रहे हो और नहीं कन्वर्ट होती, फिर आपको उन्हें लीव कर दो, तुमको एड्स नहीं दिखाते। बट रीटारगेट करने का यही तरीका है कि आपके पास ऑडियंस एस्टिमेट होनी चाहिए। एस्टिमेट यानी कि थाउज़ेंड्स, 5,000, 10,000, लाइक 1,000 से अबव भी होनी चाहिए आपके पास ऑडियंस। अदरवाइज़ कस्टम ऑडियंस बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ़ वो आप बनाना जान जाओगे बट उनको यूज़ करना नहीं सीख पाओगे। यूज़ करने के लिए मेक श्योर आपने इसके पहले एड कैंपेन किया होगा, कैंपेन रन किया होगा और उसमें ऑडियंस आपकी अच्छी खासी ट्रैफ़िक आई होगी, थाउज़ेंड से अबव लोग आए होंगे, आपकी वेबसाइट से कनेक्ट हुए होंगे, एंगेज हुए होंगे, आपके फ़ेसबुक पेज एंगेज हुए होंगे या फिर आपने कोई वीडियो के ऊपर या किसी पोस्ट के ऊपर एंगेजमेंट का ऐड चलाया है, तो वो ऑडियंस आपसे एंगेज हुई होंगी, तो वो ऑडियंस आपके पास होनी चाहिए, तभी उनकी कस्टम ऑडियंस बन सकती है। तो चलिए, मैंने बता दिया, सब कुछ क्लियर कर दिया कि कस्टम ऑडियंस बनाने के पहले क्या-क्या कंडीशन आपको फ़ॉलो करना पड़ेगा। ठीक है? तो आपको क्लियर हो चुका होगा। मुझे क्या है फिर से रिपीट करना चाहिए? नहीं ना? ठीक है, चलो कोई नहीं। ओके, देखो क्या करना है सबसे पहले अगर हम कस्टम ऑडियंस बनाना चाहते हैं तो हमें आना पड़ेगा ऑडियंस, ऑडियंसेस पे क्लिक करना पड़ेगा और गाइज़ आप जब कैंपेन रन कर रहे हो और कुछ भी यहाँ पे कुछ अलग चीज़ें एडवांस लेवल पे जा रहे हो, तो आपको यहाँ पर admanager.facebook.com पे ही आना है। मतलब कि अपने एड मैनेजर पेज पे आना है, ठीक है? जहाँ से आप कैंपेन रन करते हो। वहीं पे आपको ये 3 लाइन्स जो दिखती है, यहीं पे क्लिक करना होता है और आपको ऑडियंस का ऑप्शन आता है और यहाँ पे भी ऑडियंस का ऑप्शन आता है। अब इसमें करना क्या है आपको? आपको क्या करना है, आप यहाँ पर आओगे, क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करोगे, ठीक है? और जैसे ही कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप कस्टम ऑडियंस बनाने जा रहे हो, तो यहाँ पे आपको योर सोर्सेस में ऑप्शन मिलता है वेबसाइट का, ऐप एक्टिविटी का, फिर कस्टमर लिस्ट, ऑफलाइन एक्टिविटी, कैटलॉग, वीडियो, लीड फॉर्म, इंस्टेंट एक्सपीरियंस, शॉपिंग, इंस्टाग्राम अकाउंट, इवेंट्स, फेसबुक पेज और ऑन फेसबुक लिस्टिंग।
इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो है आपकी वेबसाइट। अगर आप ऐप के ऊपर आपने कभी एड कैंपेन चलाया है, आपकी ऐप है आपने इंस्टॉल करवाया होगा और उसके ऊपर ऑडियंस कनेक्ट हुई होगी, तो आप ऐप एक्टिविटी कर सकते हो। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट आपने फिर वेबसाइट को तो ऐड किया ही था, इसके पहले मैंने कैंपेन आपको बताया था, सेल्स कैंपेन, लीड कैंपेन के ऊपर वेबसाइट मैंने कनेक्ट कर दिखाया भी था। तो यहाँ पे आपको वेबसाइट कर सकते हो चूज़। अभी कैटलॉग हमने नहीं सीखा है, कैटलॉग आगे सीखेंगे हम लोग। कैटलॉग आपकी ई-कॉमर्स बिज़नेस के लिए होता है। तो अभी वेबसाइट, फिर जैसे वीडियो है, वीडियो के ऊपर आपने बहुत सारे लाइक ऐसा कोई ऐसी वीडियो जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑडियंस आई है, लाइक लाखों में व्यूज़ आया है। तो आप चाहते हो कि उन्हीं ऑडियंस को मैं टारगेट करूँ अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने सर्विसेज़ के लिए। तो आप पर्टिकुलर किसी एक वीडियो के ऊपर रीटारगेटिंग वाला जो कस्टम ऑडियंस बना सकते हो। ठीक, किसी एक वीडियो के ऊपर जो ऑडियंस कनेक्ट हुई है, उनकी ऑडियंस आप बना सकते हो, कस्टम ऑडियंस। फिर इंस्टाग्राम अकाउंट, आपके अकाउंट में अगर 1000 से ज़्यादा लोग हैं, तो उन अकाउंट्स पे जो लोग एंगेज हुए हैं, वो आपकी ऑडियंस बन जाएगी। उनको ही सिर्फ़ आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है? रीटारगेट कर सकते हो। लीड फॉर्म, आपके लीड फॉर्म से जो कनेक्ट हुए हैं, मैंने फॉर्म बनाना सिखाया था, उस फॉर्म से जो लोग एंगेज हुए होंगे, उनको आप रीटारगेट कर सकते हो। इवेंट, जो फ़ेसबुक का इवेंट आता है उससे है। वहाँ पे जो लोग कनेक्ट होंगे, जो लोग एंगेज होंगे, उनको आप रीटारगेट कर सकते हो। उसी तरह फ़ेसबुक पेज भी है। अगर फ़ेसबुक पेज के साथ लोग आपसे कनेक्ट हुए होंगे, आए होंगे, एंगेजमेंट किए होंगे, तो उन ऑडियंस को आप रीटारगेट कर सकते हो। उसी तरह शॉपिंग कैंपेन अगर आपने रन किया होगा तो उसके लिए है, फिर ऑन फ़ेसबुक पेज, ये अलग-अलग है। बट अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम जो सीखेंगे वो है फ़ेसबुक पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट, वीडियो एंड यहाँ पे वेबसाइट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज्ड ऑप्शंस हैं, ठीक है? आपको इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो ये जो छोटी सी अलर्ट आइकॉन है, यहाँ पे अगर होवर करते हो तो आप पूरी उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो, ठीक है? क्रिएट एन ऑडियंस ऑफ पीपल हू वॉच्ड वन ऑफ योर वीडियो ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम, ठीक है? वो ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो या फिर मेक ऑडियंस बना सकते हो जो लोग आपके इंस्टाग्राम या फेसबुक पर कोई एक वीडियो है और वहाँ पे लोग इंगेज हुए होंगे, उनका आप यहाँ पर ऑडियंस बना सकते हो, ठीक है? तो अभी हम बनाएंगे वेबसाइट का। वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें ऑप्शंस मिलता है हमारे पिक्सल का, पिक्सल से कनेक्ट है हमारा, ऑल वेबसाइट विजिटर्स, ठीक है? 30 डेज़ में जो लोग वेबसाइट विज़िट किए हमारी वेबसाइट पर, उनका ऑडियंस हम बनाएँगे, ठीक है? उनका ऑडियंस हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, तो जो लोग हमारी वेबसाइट से कनेक्ट हुए होंगे, ये पिक्सल जहाँ पे मैंने सेटअप किया है, जिस वेबसाइट से कनेक्ट किया हुआ है, वो वेबसाइट पे जितने लोग आए होंगे 30 डेज़ में, उनको हम रिटारगेट करेंगे। तो इनका ऑडियंस का नाम लिख दो, वेबसाइट ऑडियंस या कस्टम ऑडियंस आप लिख दो। सेटअप करना पड़ता है ऐसे ही। आपके सोर्स रहेंगे, 2 आपके पिक्सल बने थे मैंने आपको ये पिक्सल बना के दिखाया था, तो ये पिक्सल आपके बने थे। ऑल वेबसाइट विजिटर्स आप कर सकते हो या फिर ऑप्शंस बहुत हैं यहाँ पे। पीपल हू विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेज, आप चाहते हो किसी एक वेब पेज पे जो लोग आए हुए हैं, हो सकता है आपकी लैंडिंग पेज होगी, उस लैंडिंग पेज का आप यहाँ पर यूआरएल दे दोगे। ठीक है? यहाँ पे आप यूआरएल डाल दोगे और उस पर्टिकुलर पेज पे जो लोग आए हों उनका ऑडियंस बना सकते हो। और भी ऑप्शन यहाँ पे। विजिटर बाय टाइम स्पेंट, आप टाइम स्पेंड के अकॉर्डिंग फिर फ्रॉम योर इवेंट्स पेज व्यू सब सबमिट एप्लीकेशन व्यू कंटेंट लीड, ये सारे आपके इवेंट्स हैं। इन इवेंट्स के जरिए जो लोग आए होंगे, जैसे कि ज़्यादातर इवेंट्स का यूज़ ज़्यादा हो जो लोग ऐड टू कार्ट करते हैं बट बाय नाउ नहीं करते हैं, तो वो ऑडियंस के लिए कस्टम ऑडियंस बनाना बहुत अच्छा होता है, वो होता है इवेंट। और जो लोग बाय नाउ पे क्लिक करते हैं तो वो ऐड टू कार्ट पे क्लिक करें तो बाय नाउ पे क्लिक उनको करना ही, लाइक परचेज़ करना है उनको प्रोडक्ट, तो उसके लिए हम इवेंट का यूज़ करते हैं। बट अगर आपकी ये लीड वाली है या फिर आपकी सर्विस बेस्ड है, तो आप इसमें ये वाला लगा सकते हो, ऑल विजिटर्स या फिर स्पेसिफिक पेज पे, ठीक है? और ऐसा भी इवेंट अगर सेट किया हुआ है तो जो लोग उस पे क्लिक कर चुके हैं बट आगे का प्रोसेस नहीं किए हुए हैं, तो उन ऑडियंस को आप रिटारगेट कर सकते हो। तो वो भी इवेंट के अकॉर्डिंग भी है। वेबसाइट में जो आपने इवेंट लगाया है, उन इवेंट को भी आप रिटारगेट कर सकते हो। ठीक है? तो मैं यहाँ पे ऑल वेबसाइट विजिटर्स कर दे रही हूँ और यहाँ आप कुछ डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, क्रिएट ऑडियंस कर दोगे और इस तरह से आपकी कस्टम ऑडियंस तैयार हो गई। और जब कस्टम ऑडियंस तैयार हो जाएगी, तो आप बना सकते हो लुक अलाइक ऑडियंस, क्योंकि उन्हीं कस्टम ऑडियंस को यूज़ करके फेसबुक क्या करता है, उन्हीं की तरह मिलता-जुलता ऑडियंस बनाता है।
उसको बोलते हैं लुक अलाइक ऑडियंस। जैसे आप क्रिएट लुक अलाइक ऑडियंस करोगे क्लिक, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन आता है सिलेक्ट ऑडियंस साइज। आप कितना ऑडियंस साइज चाहते हो? 1%। जितनी ऑडियंस आपकी हैं, ठीक है, जो लोग आपसे इंगेज हुए हैं वेबसाइट पे, उनका वो 1% और ऑडियंस साइज बढ़ा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोकेशन वगैरह भी सर्च कर सकते हो कि उन ऑडियंस में जो लोग इस लोकेशन से रिलेट करते हैं, उनको आपको लुक लाइक ऑडियंस बनानी है। तो ऐसा कुछ हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आप इसको बढ़ा भी सकते हो। तो यहाँ पे लुक लाइक ऑडियंस के लिए आपको कस्टम ऑडियंस सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो हमने सेलेक्ट कर दिया है। और यहाँ से लोकेशन कर सकते हो और यहाँ पे 1% कर सकते हो। और यहाँ पे नंबर ऑफ लुक लाइक ऑडियंस आप 2 करो, 3 करो, ऐसा आप कर सकते हो। तो 1 करते हैं, 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्रिएट क्लिक करेंगे तो ये बन जाना चाहिए, अभी ये क्लिक नहीं हो रहा है। यहाँ पे इंडिया आप सर्च कर सकते हो, लोकेशन डालना ही पड़ेगा। लोकेशन डालने के बाद यहाँ पर एस्टिमेट देखो, लुक लाइक ऑडियंस आ गई है। न्यू लुक लाइक ऑडियंस 1% एंड 2%। 1% में इतने लोग हैं, 2% में भी एस्टिमेट इतना ही दिख रहा है। ठीक है, लाइक 1% इतना 6 मिलियन, इसको कम करते हैं। ठीक है, अब ये ठीक है, और क्रिएट ऑडियंस कर दो। एक बार इसको हटाते ही देखती हूँ। लोकेशन लेना पड़ेगा, लोकेशन लोगे तभी आपको पता चलेगा कि किस लोकेशन पे लेना है। ठीक है, एंड क्रिएट ऑडियंस कर दो। तो इस तरह से आपकी लोगो लाइक ऑडियंस तैयार हो जाएगी। और एस्टिमेटेड ऑडियंस आपकी 1000 होनी चाहिए। मैंने ऑलरेडी कहा था कि कस्टम ऑडियंस आपकी 1000 होना चाहिए, उन्हीं का वो 1% और क्रिएट कर देगा, और एक लोकेशन में आपको यहाँ पर क्रिएट कर देना है। तो होप गाइस आप समझ गए होगे कैसे आपको यहाँ पर ऑडियंस क्रिएट करना है। ठीक है, और इन ऑडियंस को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। आपको यहाँ पर आ जाना है कैंपेन पे, और कैंपेन में आकर के आपको यहाँ पर कोई भी कैंपेन को आप ओपन कर लो। तो हम यहाँ पर न्यू सेल्स कैंपेन को एडिट करेंगे, इसको हम एडिट कर लेते हैं, इसको आप क्लोज करो। सो उन ऑडियंस को कैसे आप यूज़ कर सकते हो वो देखो। आपको आ जाना एड सेटअप पे, ठीक है, एड सेट, कैंपेन एड सेट पे आ जाना है, और यहाँ पे आपको दिखेगा ऑडियंस। नीचे आइए, ये रहा ऑडियंस, और इन ऑडियंस में आपको यहाँ पर नीचे आना है। ये डिटेल टारगेट में दिख रही है, इसको आपको एडिट करना पड़ेगा। फिर हाँ, कस्टम ऑडियंस इंक्लूशंस देख रहे हो, सजेस्टेड ऑडियंस, यहाँ पे एडिट पर क्लिक करोगे और यहाँ से जो आपने बनाया है उनको आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे तो क्रिएट न्यू का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पे कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करो, तो यहाँ पे ऐसे क्रिएट कर सकते हो, बट आपके पास ऑडियंस बनी हुई है, तो आप यहाँ पर सर्च करो वेबसाइट। तो देखो वेबसाइट कस्टम ऑडियंस आ गई है, इसको क्लिक करोगे तो ये ऑडियंस भी आ जाएगी और लुक लाइक ऑडियंस भी आ जाएगी। दोनों ऑडियंस है, आप दोनों को ही ले सकते हो। ठीक है, तो वो भी हमने ले लिया और फिर से ये भी ले लिया। तो कस्टम ऑडियंस को भी इसी तरह टारगेट कर सकते हो और लुक लाइक को भी इसी तरह कर सकते हो, दोनों ऑडियंस को इसी तरह से। ठीक है, तो इस तरह से गाइज आप अपने कस्टम ऑडियंस और लुक लाइक ऑडियंस को अपने कैंपेन में यूज़ कर सकते हो, और अपनी ऑडियंस को ही रीडायरेक्ट कर करके अपने बिजनेस, सर्विस और प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो और स्केल कर सकते हो अपने बिजनेस को। गाइस वीडियो कैसे लगी मुझे आप कमेंट में बताना, कहाँ क्या कन्फ्यूजन लगा, क्या किस तरह का डाउट्स है, क्या और फेसबुक में और चीज़ें मुझे बनानी चाहिए, क्या आपको दिक्कत आ रही है, या फिर मैं किसी स्पेसिफिक किसी बिजनेस के ऊपर एक कैंपेन तैयार करूं, या कोई एक आपको केस स्टडी या स्ट्रेटजी चाहिए फेसबुक कैंपेन के ऊपर, प्लीज़ कमेंट बिलो। कोई भी टॉपिक जो आपको कन्फ्यूजन हो रही है, जो डाउट आ रही है, आप मुझे कमेंट पे टाइप कर दो। ठीक है, मैं हर एक कमेंट्स की रिप्लाई देती हूँ, और मुझे लगा तो मैं उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी। मेक श्योर गाइज आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ, और बेल नोटिफिकेशन को हिट कर दीजिएगा ताकि मेरे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप अपडेट रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में कुछ इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही वैल्यूबल वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।